गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली रूट एसी को। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली रूट एसी को मैं डिस्कस कर रहा था। तो फैमिली रूट एसी को हम क्या बोले थे कि ये क्या है, ऑरेंज फैमिली है और क्या है ये, इसमें लेमन है, नारंगी है, ये सब किस में आते हैं, इस रूट एसी फैमिली के अंदर आते हैं। मींस सिट्रस जो है इस फैमिली में क्या पाया जाता है, सिट्रस एसिड की अमाउंट क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और ये डाइकोटिलेडोन क्लास से क्या करती है, फैमिली बिलोंग करती है। इसके बाद हमने इसका देखा था सिस्टमैटिक पोजीशन को डिस्कस किया था, इसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, इसके हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हमने इसका हैबिटाट, आवास देखा था, रूट देखा था, स्टेम देखा था, लीव्स देखा था। इसके बाद हमने इसका इन्फ्लोरोसेंस देखा था और वहां पे हमने फ्लावर के कैरेक्टर्स देखे थे। उसमें देखा था हमने कि कैलिक्स कैसा होता है, कोरोला कैसा होता है। मींस एसेसरीज जितने भी फ्लावर के पार्ट्स थे, एसेसरीज वॉल्स थी फ्लावर की, उसको हमने डिस्कस कर लिया था, कैलिक्स, कोरोला वगैरह को। आज हम डिस्कस करेंगे जो एसेंशियल वॉल्स होती है फ्लावर की, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होती है, रिक्वायर होती है, जैसे एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो एंड्रोशियम है, अगला पॉइंट ले रहा हूं मैं, एंड्रोशियम। इसमें जो एंड्रोशियम होता है फैमिली रूट एसी में, एंड्रोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम यहां पे कैसा होता है, कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 8 और 10 स्टेमन, कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 8 और 10 स्टेमन। तो इसमें कितने स्टेमन पाए जाएंगे, या तो 8 स्टेमन पाए जाएंगे या फिर इसमें क्या पाए जाएंगे, 10 स्टेमन पाए जाएंगे फैमिली रूट एसी के एंड्रोशियम में। या तो 8 स्टेमन या 10 स्टेमन, और में लेस और सम टाइम वो कम भी हो सकते हैं, में लेस कम भी हो सकते हैं, और सम टाइम कभी कभी, और सम टाइम क्या होंगे, वो इनडेफिनाइट कंडीशन में रहेंगे और वो अटैच होंगे डिस्क से, अटैच टू डिस्क। ये मैंने आपको बताया था कि वहां पे डिस्क कहां प्रेजेंट होती है, प्रीवियस क्लासेस में बताया था। तो एंड्रोशियम जो है यहां पे, उसमें 8 या 10 स्टेमन होंगे और वो कम भी हो सकते हैं 8 या 10 से, और सम टाइम इंडिफिनाइट कंडीशन में भी रह सकता है, और वो अटैच होता है किससे, डिस्क से क्या होता है, वो अटैच होता है। और उसके बाद हमने इसमें क्या देखा था, फ्री ऑपोजिट, और जो प्रेजेंट रहते हैं वो फ्री ऑपोजिट टू दी पिटल्स। पिटल्स के ऑपोजिट भी वो क्या रह सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं। पिटल्स के ऑपोजिट भी वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। एंड्रोशियम में क्या होंगे, पिटल्स के ऑपोजिट भी वो क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो पिटल्स के अगर ऑपोजिट वो प्रेजेंट रहेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्डिप्लो। उस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑब्डिप्लो, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑब्डिप्लो स्टेमनस। उस कंडीशन को ऑब्डिप्लो स्टेमनस बोलेंगे हम। अगर वो फ्री रहेंगे स्टेमन ऑपोजिट टू दी पिटल्स, पिटल्स के ऑपोजिट रहेंगे और वो फ्री रहेंगे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्डिप्लो स्टेमन्स। क्या बोलते हैं, ऑब्डिप्लो स्टेमन्स। ये ध्यान में रखना आपको, ये टर्म ऑब्डिप्लो स्टेमन्स ये पूछा जाता है। और एंथर टू सेल्ड होता है, यहां पे जो एंथर होगा वो 2 सेल्ड होगा, और एंथर जब यहां पे 2 सेल्ड होगा, इसको हम बोलते हैं इंट्रोज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर 2 सेल्ड कॉल्ड इंट्रोज। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, हम इसको इंट्रोज बोलेंगे। तो एंड्रोशियम जो एसेंशियल वॉल्स ऑफ फ्लावर की, जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है। अब एंड्रोशियम में क्या क्या होता है, यहाँ पे या तो 8 स्टेमन मिलेंगे, यहाँ पे हमें 10 स्टेमन मिलेंगे, और वो हो सकता है कि कम भी मिले, में लेस कम भी मिले, तो ये भी हो सकता है। और सम टाइम हमें इनडिफिनाइट कंडीशन में भी हमें एंड्रोशियम मिल सकते हैं, और वो अटैच होंगे किसे, डिस्क के थ्रू क्या होंगे, अटैच होंगे। कभी फ्री भी हो सकते हैं और वो ऑपोजिट भी हो सकते हैं, किसके स्टूडेंट, पिटल्स के ऑपोजिट भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्डिप्लो स्टेमन्स। क्या बोलते हैं, ऑब्डिप्लो स्टेमन्स। ये आपको ध्यान में रखना है। और एंथर यहाँ पे 2 सेल्ड होता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रोज। क्या बोलेंगे, इंट्रोज बोलेंगे। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे एंड्रोशियम की। मींस एंड्रोशियम consist of usually 8 or 10 stamen, may less or sometime indefinite, attached to disc, free opposite to the petals, इसको हम ऑब्डिप्लो स्टेमन्स बोलते हैं। एंथर 2 सेल्ड called इंट्रोज, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रोज बोलेंगे। अब बात करते हैं हम गायनेशियम की। जो गायनेशियम है वो भी क्या होता है, एसेंशियल वॉल्स होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वो भी हेल्पफुल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो गायनोशियम की बात करते हैं हम। गायनोशियम में क्या होता है, देखते हैं कंडीशन। गायनोशियम
गाइनोसियम में क्या कंडीशन देखने को मिलेगी आपको? तो गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 4 कार्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 5 और 4 कार्पल्स। मीन्स हमें 5 कार्पल्स भी मिल सकती है और हमें यहां पे 4 कार्पल्स भी देखने को मिल सकती है। बट समटाइम जो नंबर होंगे, नंबर में बी लेस और इनडिफिनाइट। समटाइम नंबर में बी लेस, ये कंडीशन वहां हमें एंड्रोशियम में भी मिल रही थी। तो समटाइम नंबर में भी लेस, कम भी हो सकते हैं और इनडिफिनाइट कंडीशन में भी हो सकते हैं। इनडिफिनाइट कंडीशन में भी हमें मिल सकते हैं। मींस नंबर कम भी हो सकते हैं, इनडिफिनाइट कंडीशन में भी हमें वहां पे मिल सकते हैं। तो एंड्रोशियम में भी हमें ये कंडीशन देखने को मिल रही थी। इट में बी सिन कार्पस, ये क्या होगा यहाँ पे? ये सिन कार्पस कंडीशन में रहेगा। मींस संयुक्त रहेंगे जो कार्पल्स होंगे। इट में बी सिन कार्पस कंडीशन। और अगर सिन कार्पस में रहेगा स्टूडेंट तो वहां पे कार्पल्स क्या रहेंगे? फ्यूज रहेंगे, संयुक्त रहेंगे। तो सिन कार्पस कंडीशन में हमें यहाँ पे मिलेगा। और नंबर ऑफ जो लोक्यूल्स होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे? वेरी करेंगे। तो नंबर ऑफ लोक्यूल्स, जो लोक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ लोक्यूल्स जो होंगे वो वेरीज करेंगे विद द नंबर ऑफ कार्पल के साथ। ये वेरीज करेंगे, वेरीज विद द नंबर ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स के नंबर के साथ ये क्या करेंगे? वेरीज करेंगे। और यहां पे जो प्लेसेंटेशन मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा स्टूडेंट। हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलेगा विथ कौन सी कंडीशन? एनाट्रोपस कंडीशन। विथ एनाट्रोपस कंडीशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनाट्रोपस कंडीशन हमें मिलती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है यहाँ पे। तो एनाट्रोपस कंडीशन का मतलब क्या है? कि वो 180 डिग्री तक इन्वर्टेड है या फिर वो 180 डिग्री तक क्या है? वो रोटेड है। मींस एनाट्रोपस का मतलब क्या है? कि 180 डिग्री तक वो क्या है? रोटेट है या इन्वर्टेड कंडीशन हमें यहां पे मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? कि एनाट्रोपस कंडीशन है। तो जो गाइनोशियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो एसेंशियल वॉल्स है फ्लावर्स का, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है? एसेंशियल है। तो यहां पे जो हमें गाइनोशियम मिलता है वो क्या है? यहां पे 5 कार्पल भी हो सकते हैं, उसमें 4 कार्पल भी हो सकते हैं और सम टाइम नंबर उसके लेस भी हो सकते हैं। एंडोशियम में भी नंबर लेस थे स्टेमन्स के, तो यहां गाइनोशियम में भी कार्पल के नंबर लेस हो सकते हैं। इनडिफिनाइट कंडीशन में हो सकता है। एंडोशियम में भी यही कंडीशन थी स्टेमन्स की। और इट में भी सिन कार्पस कंडीशन भी हमें मिल सकती है। मींस कार्पल्स यहां पे क्या होगा? फ्यूज होगा। कार्पल्स यहां पे क्या होगा? फ्यूज होगा। और जो कार्पल्स अगर फ्यूज होगा यहां पे तो सिन कार्पस कंडीशन मिलेगी। लेकिन एंडोशियम में पेटल्स वहां पे फ्री बी हो सकता था और ऑपोजिट भी प्रेजेंट था किसके? पेटल्स के। तब हमें वहां पे कौन सी कंडीशन मिल रही थी? ऑब्डिप्लो स्टेमन्स कंडीशन हमें वहां पे मिल रही थी। अब जो लोक्यूल्स है, नंबर ऑफ लोक्यूल्स वो यहां वेरी करते हैं। जो लोक्यूल्स हैं वो वेरी करते हैं विद किसके साथ? विद द नंबर ऑफ कार्पल्स के साथ। जितने कार्पल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो लोक्यूल्स हैं यहां पे वो क्या करते हैं? यहां पे वेरीज करेंगे। लोक्यूल्स यहां पे वेरीज करेंगे। और एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो हमें यहां पे देखने को मिलता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें यहां पे देखने को मिलता है विद एनाट्रोपस कंडीशन के साथ। मींस 180 डिग्री तक वो क्या करेगा? इन्वर्टेड करेगा, वो रोटेट करेगा, इन्वर्टेड होगा। तो ऐसी कंडीशन एनाट्रोपस कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो गाइनोशियम है ये कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 4 कार्पल्स। मींस 5 कार्पल भी रखेगा, 4 कार्पल्स भी रखेगा। बट सम टाइम नंबर में भी लेस, कम भी हो सकता है और इनडिफिनाइट कंडीशन में भी मिल सकता है। इट में भी सिन कार्पस कंडीशन में भी हो सकता है। नंबर ऑफ जो लोक्यूल्स है वो यहां पे क्या करेगा? वेरीज करेगा। नंबर ऑफ लोक्यूल्स जो है वो यहां पे क्या करेगा? वेरीज करेगा विद द नंबर ऑफ कार्पल के साथ। क्या करेगा? वेरीज करेगा कि जो कार्पल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? लोक्यूल्स यहां पे वेरीज करेगा। और एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा विद एनाट्रोपस कंडीशन के साथ। मींस 180 डिग्री तक क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। 180 डिग्री तक क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। अब इसके अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो जो फ्रूट है, फ्रूट कैसा मिलता है हमें यहाँ पे? फैमिली रूटेसी में। तो फ्रूट में भी बेरी टाइप का फ्रूट मिलेगा। द फ्रूट में भी बेरी टाइप का फ्रूट मिलेगा। बेरी फ्रूट मिलेगा हमें यहाँ पे।
या फिर हमें साइजोकार्पिक कंडीशन में फ्रूट मिलेगा। साइजोकार्पिक कंडीशन में तो हमें साइजोकार्पिक फ्रूट भी मिल सकता है, यहाँ पे बेरी फ्रूट भी मिल सकता है और साइजोकार्पिक फ्रूट भी मिल सकता है। दोनों कंडीशन के हमें यहाँ पे फ्रूट मिल सकते हैं, बेरी और साइजोकार्पिक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो बच गया आगे हम देखेंगे कि फ्लोर फार्मूला इसका क्या है, सीड कैसा है और इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कैसी है स्टूडेंट। थैंक्स, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये जो एसेंशियल्स वर्ड्स थी वो समझ में आए, क्लियर हुआ फैमिली रूटेसी का, जो कौन से फ्रूट्स मिलते हैं, बेरी और साइजोकार्पिक फ्रूट्स मिलते हैं। थैंक यू।